हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। फ्रेंड्स, एक सवाल मुझे बहुत परेशान करता था पहले। बहुत बार बार दिमाग में ये चीज़ आती थी कि हम धरती पर यहाँ पर है क्यों, हम इंसानों का धरती पर क्या काम है, भगवान ने हमको यहाँ पर क्यों भेजा है। हम सबके दिमाग में कभी ना कभी ये क्वेश्चन आता ज़रूर है कि हमको धरती पर क्यों भेजा गया है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि हमको बस खाना बनाने खाने के लिए खिलाने के लिए भेज दिया है भगवान ने। ऐसा तो नहीं हो सकता ना, कुछ ना कुछ रीज़न से भगवान ने हमको बनाया होगा, धरती पर भेजा होगा। जैसे कि हम नॉर्मल कोई चीज़ घर पर लाते हैं ना, तो कुछ ना कुछ रीज़न से लाते हैं, ऐसे ही उठाकर तो नहीं लाते। जैसे कि मान लो हमने कोई घर पर बाइक लेकर आए हैं हम, या कोई फोर व्हीलर कुछ भी, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम सिर्फ उसको उसमें पेट्रोल डालने के लिए लाए हैं, कि रोज़ उठ के उसमें पेट्रोल डाल रहे हैं। हमारा कुछ रीज़न है ना उसको लाने का, कि हमको कहीं जाने आने के लिए ये काम आ सकती है, इस वजह से लाते हैं ना। तो वैसे ही हमारा भी तो कोई ना कोई रीज़न होगा इस धरती पर आने का, खाने पीने और सोने के लिए तो नहीं होगा। तो ऐसे ये जो सवाल है ना बार बार आता था। तो इसी के चक्कर में मैंने बहुत सारे चीज़ें जो ना छान मारी कि ये हम इस धरती पर आए क्यों है। तो जो भी मुझे समझ में आई है ना, मैं आध्यात्म में जाने के बाद ये चीज़ समझ में आई, क्योंकि ये हमको ना हमारे सवाल के जवाब आध्यात्म से बढ़कर कोई भी दे नहीं सकता। तो मुझे जो भी समझ में आया वो ये है कि हमको हमारे तो कर्म करने ही है, हमको जो करना है, जो सीख लेने हम आए हैं, जो भी चीज़ के लिए हम आए हैं ना, वो तो बहुत लंबा विषय है। लेकिन साथ ही में एक चीज़ ये भी है कि हमको कुछ दूसरों को देने के लिए भी भेजा गया है। देखो यहाँ पर इस धरती पर कोई सब कुछ है ना, ये सब जन ना किसी को कुछ दे ही रहे हैं। जैसे गुलाब का फूल है, वो भी दूसरों को ही दे रहा है। पेड़ है, वो दूसरों को फल दे रहे हैं, दूसरों को ऑक्सीजन दे रहे हैं, दूसरों को छाया दे रहे हैं। तो बेसिकली हमारा भी जन्म दूसरों को देने के लिए ही हुआ है। तो अब एक सवाल का तो जवाब मिल गया कि हमारा भी जन्म दूसरों को देने के लिए हुआ है। लेकिन फिर और एक सवाल उठा मन में कि दूसरों को देने से फिर हमारा क्या फ़ायदा है, इसमें मेरा क्या फ़ायदा है, दूसरों को दूंगी मैं तो इसमें मेरा क्या फ़ायदा है। तो फ्रेंड्स, इसमें फ़ायदा देखो ऐसा है कि हमारा जन्म दूसरों को देने के लिए हुआ है, हमारा जन्म हमारे लिए हुआ ही नहीं है। देखो इस धरती पर जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये सब किसी ना किसी को कुछ, मतलब किसी ना किसी को क्या, ये सब दे ही रहे हैं, प्रकृति सबको दे ही रही है। जब सूरज हमको धूप रोशनी ऊर्जा देता है, तो वो ये नहीं सोचता कि इससे मुझे क्या मिल रहा है। जब गुलाब का फूल हमको खुशबू देता है, कितना भगवान के चरणों में अर्पण करने के लिए, कितनी चीज़ों के लिए हम उसको यूज़ करते हैं, वो कभी नहीं पूछता कि इससे मुझे क्या मिल रहा है। पेड़ हमको फल दे रहे हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं, छाँव दे रहे हैं, लेकिन वो कभी ये नहीं पूछता कि इससे मुझे क्या मिल रहा है, इसका इस मैं तुमको ये दे रहा हूँ तो इससे मेरा क्या फ़ायदा हो रहा है। और वैसे ही नदी हमको पानी दे रही है, मतलब हर चीज़ ना किसी और को ही दे रही है। तो इंसान का जन्म भी दूसरों को देने के लिए ही हुआ है, दूसरों का भला करने के लिए हुआ है। अपना तो साथ साथ करना ही है, हमको जो भी कर्म करने आए हैं, लेकिन साथ में फिर दूसरों के लिए भी हमको कुछ करना है, दूसरों को देना है। बेसिकली हमको देने के लिए भगवान ने बनाया है। और जब हम दूसरों को देते हैं, अब यहाँ पर फायदे वाली बात आती है कि इससे हमारा क्या फ़ायदा। तो जब हम इस प्रकृति के हिसाब से चलते हैं, इन नियमों पर चलते हैं, तो फिर ये जो ब्रह्मांड है, ये जो भगवान है, फिर ये भी हमको देते हैं। जब हम सारे नियमों पर चलते हैं तो भगवान हमको देते हैं। तो ये सब एक इकोसिस्टम के जैसे चल रहा है। तो अगर हम इस इकोसिस्टम का हिस्सा बने रहते हैं, हम भी जैसे सब कुछ किसी ना किसी को कुछ दे ही रहे हैं, तो हम भी देते रहते हैं ना। हमारे पास जो भी है, हमारे पास अगर नॉलेज है तो हमको नॉलेज देनी है, हिम्मत है तो हिम्मत दो, किसी का डर दूर करो, किसी को मतलब पैसे से मदद कर सकते हैं तो वो करो। जो भी है ना, हमको देना है, हमारा जन्म देने के लिए हुआ है, ये बात तो पक्की है। जो भी दे सकते हैं, जो हमारे पास है, किसी को खुशी दे सकते हैं, किसी को पैसे से मदद कर सकते हैं, जो भी मदद कर सकते हैं। आप सोचिए कि आप क्या दे सकते हैं, दुनिया को क्या दे सकते हैं, तो हमको वो देना चाहिए। इस प्रकृति के साथ हम अगर एक होकर काम करते हैं, इन नियमों पर चलते हैं, नियम तोड़ते नहीं हैं, तो बदले में भगवान, ये ब्रह्मांड भी हमको कुछ ना कुछ देते हैं। कुछ ना कुछ क्या, हमको मतलब ऐसा होता है कि हमको जो चाहिए, हमको जैसी ज़िंदगी चाहिए, हमारी ज़िंदगी में अच्छी चीज़ें आती है अगर हम प्रकृति के हिसाब से चलते हैं, उनके नियमों से चलते हैं। तो यहाँ पर फ़ायदे वाली बात है कि हम अगर दे भी रहे ना दूसरों को, इसमें भी हमारा ही फ़ायदा है। फिर ये चीज़ें बहुत कुछ छान मारने के बाद मुझे समझ में आई है। बहुत दिनों तक मैंने ये सवालों का पीछा किया है कि ये क्यों, वो क्यों, वो क्यों, वो क्यों। तो उसके बाद ये सारे जवाब निकल कर आए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको अपनी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा चाहिए, कुछ भी आपको लगता है कि ज़िंदगी में कमी है, तो दूसरों को देना शुरू करिए, कुछ भी देना शुरू करिए। अगर नहीं भी है ना, 100 रुपये भी कमा रहे हो ना, तो उसमें से 2 रुपये का किसी को दे दीजिए। 1000 रुपये कमा रहे हो तो 100 रुपये का, 50 रुपये का, जितनी भी आपकी कैपेसिटी है उतना देना शुरू कर दीजिए। निस्वार्थ भाव से देना है, मतलब वहाँ पर इंटेंशन ये होना चाहिए कि मुझे बस सामने वाले की मदद करनी है, 2 रुपये मुझे इसको देने हैं, या कुछ भी। अगर आप शब्दों से किसी की मदद कर सकते हैं ना, तो ये भी बहुत अच्छी बात है, ये भी कर सकते हैं। हमको जो हमारे पास है वो देना शुरू करो बस।
और ये जो हम जो भी चीज़ें देंगे ना, ये कभी खाली नहीं जाते हमारा। भगवान यूनिवर्स हमको ये मल्टीप्लाई कर कर देते हैं। अगर हमने किसी को 2 रुपये दिए हैं ना, तो वो 2 लाख बनकर आएंगे। बस हमका हमारा जो भाव है ना, उस टाइम पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं 2 रुपये दूंगी तो फिर मुझे बदले में कुछ मिलेगा। निस्वार्थ भाव से आपको मदद करनी है दूसरों की। तो मैं ये जो वीडियो बना रही हूँ ना, मेरा भी यही मकसद है कि मैं अपनी बातों से दूसरों की मदद करूँ, उनकी ज़िंदगी में कुछ वैल्यू ऐड करूँ, उनको मतलब उनकी ज़िंदगी देखो, जैसे मैंने अपनी ज़िंदगी बदली है ना, मुझे लगता है कि अगर हम ये चीज़ें करते हैं ना, तो सच में सबकी ज़िंदगी बदल सकती है। तो इस वजह से मैं अपने वीडियो के थ्रू आपको ये बताने की कोशिश करती हूँ कि हम ये करेंगे तो हमारी ज़िंदगी बदल जाएंगी, वो करेंगे तो हमारी ज़िंदगी बदल जाएंगी। बेसिकली मैं यहाँ पर हेल्प करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि ये ही सब चीज़ें करके मैंने अपनी ज़िंदगी बदली है। तो मैं आपके साथ में ये चीज़ें शेयर कर रही हूँ। मैं वो हर चीज़ शेयर कर रही हूँ जिससे मैंने अपनी ज़िंदगी बदली है। और देखो, एक पैसा भी नहीं लगता है। जो मैं बातें बोलती हूँ ना, उसके लिए आपको ना एक्स्ट्रा टाइम लगता है ना पैसे लगते हैं। बस ये दिल का काम है, दिल से करना होता है, क्योंकि भगवान तक दिल के जो फीलिंग है ना, वही जाती है। कोई भाषा, कोई आप हिंदी, मराठी, गुजराती, तेलुगु, तमिल कुछ भी बोलो, कोई मतलब नहीं भगवान को। ये भाषाएं तो हम इंसानों ने बनाई है। भगवान तक बस हमारे जो दिल के भाव होते हैं ना, वो जाते हैं। भगवान जो इमोशंस की भाषा है ना, जो फीलिंग की भाषा है, हमारे मन में जो भाव होता है ना, बस उस भाषा को भगवान समझते हैं। तो सर, हर काम जो है ना, दिल से करिए। जो भी कर रहे हो ना, दिल से करिए। मतलब आपको पता होना चाहिए कि आपका इंटेंशन क्या है ये करते हुए। अगर आप कोई भी चीज़ कर रहे हो ना, तो आपके मन में जो भाव है ना, जो इंटेंशन है, वो अच्छी होनी चाहिए, दूसरों का भला करने वाली होनी चाहिए। तो ये भगवान देखते हैं। तो इसी अच्छे भाव से मैंने जो परसों वाली वीडियो है ना, उसमें कहा था कि मैं अगर आपकी मदद कर सकती हूँ कुछ भी, अगर आपकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम है, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, तो मैं अपना कांटेक्ट आपको दूंगी। लेकिन अभी ऐसा कुछ मेरे पास अवेलेबल नहीं है चीज़ें कि मैं सार्वजनिक कर सकूँ। आई थिंक फिर मैं कुछ दिनों के बाद ऐसा कुछ कांटेक्ट अपना बना लूँगी जो सिर्फ आप लोगों के लिए हो। तो चलिए, तो फिर उसी वीडियो पर मुझे एक कमेंट आया था एक बहन का कि उनकी ज़िंदगी बहुत बुरी चल रही है, उनको हेल्प की ज़रूरत है। किसी का मैं नाम नहीं ले सकती यहाँ पर, क्योंकि उनके परमिशन के बिना नाम लेना सही चीज़ नहीं है। लेकिन मैं बहन आपको एक ही चीज़ बोलूँगी, अगर आपकी ज़िंदगी कितनी भी बुरी चल रही है ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कितनी भी बुरी, तब भी आप अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हो। अहम ब्रह्मास्मि, हम ही हमारे जो ज़िंदगी के है ना क्रिएटर है। हम अपनी ज़िंदगी बना सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। तो आपकी अगर अभी ज़िंदगी बहुत भी बुरी चल रही है ना, फिर भी आप अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हो, आप सुधार सकते हो, कितने भी ऊपर लेकर जा सकते हो। ये सिर्फ हम कर सकते हैं। हमारे अंदर ही भगवान ने ये ताकत दी है कि हम नर से नारायण बन सकते हैं, हम अपने भाग्य को भी बदल सकते हैं। इतनी पावर हमें दी है भगवान ने, और वो सिर्फ हम कर सकते हैं। कोई और हमारी ज़िंदगी नहीं बदल सकता। हमारी ज़िंदगी सिर्फ हम और सिर्फ हम बदल सकते हैं। इस बात को हमको समझने की ज़रूरत है। तो अभी मुझे सिचुएशन तो पता नहीं है आपकी, अगर पता होती ना तो बहुत अच्छे तरीके से आपको बताती कि आपको कहाँ क्या करने की ज़रूरत है। लेकिन फिर भी मैं 3 चीज़ें आपको बताती हूँ। देखो, अगर कहीं भी आपकी ज़िंदगी में कुछ भी बुरा चल रहा है ना, इसका मतलब आपकी सेल्फ टॉक बहुत बुरी चल रही है। ऐसा होता है ना हम औरतों के साथ कि मेरी ज़िंदगी ख़राब है, मेरी कोई केयर नहीं करता, कोई मुझसे प्यार नहीं करता। ये सारी चीज़ें हम अंदर ही अंदर बोल रहे होते हैं ना, इसको सुधार लीजिए। इसकी जगह अच्छी बातें बोलिए कि मेरे देखो, जो भी अभी सिचुएशन चल रही है ना, उसको कुछ दिनों तक इग्नोर करिए। जो भी बुरा चल रहा है उसको इग्नोर करना है और अच्छी चीज़ों पर ध्यान दीजिए। और खुद के लिए अच्छा बोलिए कि मेरी ज़िंदगी अच्छी है। जो भी अच्छी चीज़ें हैं ना आपकी ज़िंदगी में, उन पर ध्यान दीजिए। अपनी एनर्जी अच्छी चीज़ों पर लगाइए। जो भी अच्छा है ना, मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि जहाँ हम अपनी एनर्जी देते हैं ना, वही चीज़ें हमारी ज़िंदगी में बढ़ने लगती है। तो जो भी अच्छा है ना आपके लाइफ में, आप उस पर ध्यान दीजिए। कुछ तो अच्छा ज़रूर होगा। उन चीज़ों पर आप ज़्यादा ध्यान दीजिए, और जो बुरी चीज़ें हैं ना, उस पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। हमेशा भगवान का शुक्रिया करिए। हमेशा ग्रैटिट्यूड वाली फीलिंग में रहिए। ग्रैटिट्यूड वाली फीलिंग हमको हाई वाइब्रेशन में लेकर जाती है, और सारी अच्छी चीज़ें हाई वाइब्रेशन पर ही मिलेगी। बुरी चीज़ें जो है ना, जो लो वाइब्रेशन पर, वही बुरी चीज़ें मिलती है। जो परेशानी, झगड़े, कलेश है ना, वो लो वाइब्रेशन पर मिलती है। तो ग्रैटिट्यूड में रहिए, आपकी वाइब्रेशन हाई होती रहेगी, आपकी ज़िंदगी में अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट होंगी। सेल्फ लव करिए। सेल्फ लव, देखो, ये चाबी है ब्रह्मांड का। जितना भी खजाना है ना, आपको सब कुछ मिल सकता है इस सेल्फ लव की चाबी से। तो खुद से प्यार करिए, खुद की आत्मा से प्यार करिए। जो भी हो, जैसे भी हो, जितना भी आपका शरीर जैसा भी है, आप अपने सेल्फ से प्यार करिए, खुद से प्यार करिए। तो आप देखेंगे, जब आपकी सेल्फ खुश रहती है ना, आप उससे प्यार करते हो, तो आपको देखिए कितना खुशियाँ मिलती है ज़िंदगी में। तो फ्रेंड्स, क्या करना है? सेल्फ लव करना है, ग्रैटिट्यूड में रहना है, और अपनी एनर्जी बुरी चीज़ों पर नहीं लगानी है, अच्छी चीज़ों पर लगानी है। ये 3 चीज़ें करो कुछ दिनों तक। जो भी सिचुएशन चल रही है ना, उसको इग्नोर करो और इन 3 चीज़ों पर काम करो। फिर देखो आपकी ज़िंदगी कैसे बदलती है। बुरी सिचुएशन भी ठीक हो जाएगी।
और फ्रेंड्स मैं सोच रही हूँ कि अगर जब कांटेक्ट अगर मुझसे होता है तो वो चीज़ एक करूँगी, नहीं तो फिर आप बताइए, मैं लाइव आकर आपसे बात करूँगी। अगर आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं लाइव आकर आपके सवालों के जवाब दूँगी। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। गुड बाय फ्रेंड्स।